हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग शॉर्ट आंसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को डेली क्लासेस की वीडियो मिलती रहें। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और कमेंट जरूर करिएगा क्लास के अकॉर्डिंग। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चन पहले उतारिए और साथ ही साथ में नोट करते रहिए और पढ़ते रहिए। तो ध्यान देते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड वाई। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बना हुआ है। बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई और क्यों की गई। तो कम रेन ड्रॉप्स मतलब वर्षा की बूंदें, कंपेयर मतलब क्या होता है तुलना करना, टू किससे तुलना की गई, एंड और वाई क्यों की गई। तो ध्यान देते हैं आंसर क्या होगा। इन द स्टोरी इस कहानी में, इन द स्टोरी इस कहानी में रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदे आर कंपेयर्ड तुलना की गई हैं टू न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो जो वर्षा की बूंदे थी उनकी तुलना किससे की गई, न्यू सिल्वर कॉइन्स की गई है, नए चांदी के सिक्कों से की गई है। रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदे आर वेरी इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण थी फॉर क्रॉप्स किसके लिए, फसलों के लिए। तो फसलों के लिए वर्षा की बूंदें क्या थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। रेन ड्रॉप्स इन इंडिकेट ए गुड हार्वेस्ट एंड रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदें इंडिकेट इशारा करती थी एक गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल होने का, एंड और एक गुड हार्वेस्ट इज और एक अच्छी फसल इज है ए सोर्स ऑफ कॉइन्स और वो किसका स्रोत है, एक नए सिक्के का, एक सिक्के का स्रोत है। एक अच्छी फसल एक सिक्के का स्रोत है। आगे ध्यान दीजिए। द साइज ऑफ रेन ड्रॉप्स वाज एज बिग, जो वर्षा की बूंदों का आकार जो बड़ा था जैसा कि बड़ी बड़ी बूंदें थी, एंड और शाइनी एज कॉइन्स और कैसे चमक रहे थे, वह सिक्के की तरह चमक रहे थे। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ आप लोग के लिए हिंदी भी दे दी गई है। आप लोग इसे चाहे तो हिंदी भी पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन आप लोग वहां से समझिए ज्यादा क्लियर रहेगा। तो ध्यान दीजिए, शाइनी एज कैसे चमक रहा था, सिक्कों की तरह चमक रहा था। हेंस रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड, इस प्रकार रेन ड्रॉप का या वर्षा की बूंदों का की तुलना न्यू सिल्वर कॉइन्स के रूप में की गई है। कहानी में बारिश के बूंदों की तुलना नए चांदी के सिक्कों से की गई है। फसलों के लिए वर्षा की बूंद बहुत जरूरी है। बारिश की बूंदें अच्छी फसल का संकेत देती हैं और अच्छी फसल सिक्कों का एक स्रोत है। वर्षा की बूंदों का आकार सिक्कों के समान बड़ा और चमकदार था, इसलिए बारिश की बूंदों की तुलना नए चांदी के सिक्कों से की गई है। तो आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल की क्या सच्चाई थी, अच्छी फसल होने का क्या वादा था। तो ध्यान दीजिए क्या है, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न laden with flowers promised a good harvest for लेंचो। तो फूलों से लदी पके मकई के खेत ने लेंचो के लिए एक अच्छी फसल का वादा किया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा आंसर भी लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा है क्या।
ध्यान दीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड लेंचोस प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। तो वर्षा के विषय में लेंचो की भविष्यवाणी सच कैसे साबित हुई। हाउ डिड किस प्रकार लेंचोस प्रिडिक्शन लेंचो की भविष्यवाणी अबाउट किसके बारे में, जो वर्षा के बारे में भविष्यवाणी उसने किया था वो कैसे सत्य साबित हुई या सच साबित हुई। तो आंसर में क्या लिखेंगे, लेंचो लुक्ड, लेंचो ने देखा, टू द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर लेंचो ने देखा, एंड और रिमार्क्ड, देखा क्या, दैट की ही माइट फाइंड सम वाटर, मतलब उसको कुछ पानी मिलने वाला है। हिज प्रेडिक्शन, उसकी भविष्यवाणी कम ट्रू, सत्य हो गई, व्हेन जब रेन ड्रॉप स्टार्टेड फॉलिंग इन द इवनिंग, और जब शाम को वर्षा की बूंदें गिरने लगी। तो लेंचो ने उत्तर पूर्व की ओर देखा और टिप्पणी की कि उससे कुछ पानी मिल सकता है, ऐसा उसने भविष्यवाणी किया था। ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4। Why was the लेंचो साउल filled with sorrow। लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी। आप लोग कहानी पढ़ें, आप लोगों को पता होगा लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी। तो लेंचो साउल, साउल मतलब क्या होता है, आत्मा। लेंचो साउल वाज फिल्ड, भर गई थी, विद सॉरो, दुख से। लेंचो की आत्मा दुखी पूर्वक हो गई थी, बिकॉज, क्योंकि, हिज क्रॉप्स, उसकी फसलें, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है, नष्ट होना, और किसका मतलब होता है, रियून मतलब भी होता है बर्बाद होना या नष्ट होना। फ्रॉम हेल स्टॉर्म, किससे हो गई थी, ओले से उसकी पूरी फसल क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स, और जो फूल थे, वर गोन, जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, वो पौधों से जो फूल बचे हुए थे वो पौधे से जा चुके थे। ध्यान दीजिए लेंचू का आत्मा दुख से भर गई क्योंकि ओलावृष्टि ने उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी, फूलों पौधों से जा चुके थे, मतलब जो फूल थे वो सब पौधे से जा चुके थे। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है Why was the family not really upset। परिवार वास्तव में दुखी क्यों नहीं था। परिवार वास्तव में दुखी क्यों नहीं था। ध्यान दीजिए even though, यद्यपि, even though, यद्यपि, यद्यपि लेंचोस फैमिली, लेंचो का परिवार, वाज फेसिंग, सामना कर रहा था, रुइन मतलब नष्ट, मतलब उसको जो उससे हानि हुई थी उसका सामना उसका परिवार कर रहा था। दे वर नॉट रियली अपसेट, लेकिन वो क्या थे, वास्तव में अपसेट नहीं थे या घबराए हुए नहीं थे। दिस वाज बिकॉज, यह था क्योंकि, हैविंग इमिनेंस फेथ इन गॉड, क्योंकि उन लोगों को भगवान में बहुत विश्वास था। दे बिलीव्ड, वे विश्वास करते थे, दैट गॉड वुड हेल्प देम, कि भगवान उनकी मदद करेगा। ध्यान दीजिए क्या लिखा, हालांकि लेंचो का परिवार बर्बादी का सामना कर रहा था फिर भी वे वास्तव में परेशान नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे भगवान में अपार आस्था होने के कारण या भगवान में बहुत ज़्यादा वे विश्वास करते थे। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोस फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पहले पत्र जो भगवान को लिखा था का जवाब क्यों दिया, मतलब जो पोस्ट मास्टर ने उसके पत्र का जवाब दिया वो क्यों दिया। तो आंसर क्या देखेंगे, द पोस्टमैन रिप्लाइज, पोस्टमैन ने उत्तर दिया,
टू लेंचोस फर्स्ट लेटर, लेंचो के पहले पत्र का, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, टू ऑथर्स कि लेखक का, फेथ इन गॉड टू बी शेकन, मतलब जो वो नहीं चाहता था कि लेखक का जो ऐसा विश्वास है वो डगमगा जाए, किसके प्रति, भगवान के प्रति। तो इसलिए पोस्टमैन ने उसकी मदद करने के लिए सोचा, इसलिए सोचा कि ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, द ऑथर्स फेथ, जो ऑथर्स के या लेखक का विश्वास है, इन गॉड, भगवान में, टू बी शेकन, वह डगमगा जाए। एंड और ही कलेक्टेड, उसने इकट्ठा किया, मनी, पैसे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। तो इसलिए उसने क्या किया, अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे इकट्ठा किए। एंड और क्या किया, ध्यान दीजिए, उसने पैसा इकट्ठा किया। एंड और हिमसेल्फ, और स्वयं भी, गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपने सैलरी का एक भाग उसने स्वयं भी दिया, मतलब अपने कर्मचारियों से पैसा तो लिया ही थोड़ा बहुत, और उसने भी अपने में से कुछ भी दिया। ही पुट, वह रखा, द मनी, पैसे को, इन द लेटर, पत्र में वह पैसे को रख दिया, विथ द सिग्नेचर ऑफ गॉड, और उसमें क्या कर दिया, भगवान की साइन भी कर दिया, ताकि लेंचो को ये पता लगे कि उसको पैसा कौन भेजा है, भगवान ने भेजा है, इसलिए उसने भगवान की साइन भी कर दिया था, कौन, पोस्ट मास्टर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग हिंदी चाहें तो इसकी पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान दीजिए, हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई, लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई, ध्यान दीजिए, अ काइंड एंड जनरस पोस्टमैन, ध्यान दीजिए, अ काइंड मतलब एक दयालु एंड उदारवादी पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, रीड, पढ़ा, लेंचोस लेटर, लेंचो के पत्र को पढ़ा, एड्रेस्ड टू गॉड, उसमें किसका एड्रेस लिखा था, भगवान का, टू कीप, रखने के लिए, हिज फेथ इन द गॉड, उसका विश्वास भगवान में रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, रेज्ड मनी, पैसे लिया, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से पैसे को लिया, एंड और एसोसिएट्स एंड सेंट, मतलब उसे इकट्ठा किया, एंड सेंट और भेज दिया, इट, इसे, टू लेंचोस, मतलब लेंचो के पास उसे भेज दिया, विथ द सिग्नेचर ऑफ गॉड, भगवान की साइन करके लेंचो के पास पैसा भेज दिया। कहने मतलब जो पोस्टमैन था वो बहुत ही दयालु था, इसलिए उसने अपने दोस्तों से थोड़ा बहुत पैसा लेकर और खुद से भी कुछ पैसा मिलाकर उसमें लेंचो के पास पैसे को भेज दिया, और पैसा भेजा और लिफाफे में क्या कर दिया था, भगवान की साइन कर दिया था, ताकि लेंचो को ये विश्वास हो जाए कि उसे पैसा कौन भेजा, भगवान भेजा। 10 इस प्रकार लेंचो वाज हेल्प, इस प्रकार लेंचो की मदद की गई। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप लोग चाहे तो हिंदी पढ़ सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, मतलब लेंचो को जब पत्र मिला तो वह क्रोधित क्यों था, वह क्रोधित क्यों था। तो आप लोगों को आंसर पता होगा, हमें पता है ये आंसर क्या है, ध्यान दीजिए, लेंचो वाज एंग्री, लेंचो क्रोधित था, व्हेन, जब, ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को प्राप्त किया, बिकॉज क्योंकि, ही हैड रिसीव्ड, उसको प्राप्त हुआ था, लेस मनी, मतलब कम पैसा उसको मिला था, विथ द लेटर, पत्र के साथ। तो लेंचो को पत्र मिलने पर गुस्सा आया, क्योंकि उससे पत्र के साथ कम पैसे मिले थे। जैसा कि लेंचो ने कितना मांगा था, 100 पीसोस मांगा था, और मिले थे कितना, केवल उसको 70 पीसोस, इसलिए वह क्या हो गया, क्रोधित हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं
क्लास 10th के आपके जो भी दोस्त हों उनके पास ये वीडियो सेंड कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स? क्या आपके अनुसार पोस्ट ऑफिस में कार्यरत या कर्मचारी लोग कुटिल लोगों का समूह था या वे लोग चोर थे, जैसा कि लेंचो का कहना था? जैसा कि लेंचो का कहना था। तो आप लोग ध्यान दीजिए आंसर क्या है। आंसर यहाँ पर है, आंसर आप लोग साथ ही साथ लिखते रहिए। क्या है आंसर? ध्यान दीजिए। द पोस्टल डिपार्टमेंट, जो भी पोस्टल डिपार्टमेंट था, एम्प्लॉयज उसके कर्मचारी वर थे, नॉट ए बंच ऑफ क्रूक्स, वे सब चोर नहीं थे। जो पोस्टल डिपार्टमेंट के या विभाग के कर्मचारी थे, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे वो सब चोर नहीं थे। इनफैक्ट ही हैड कलेक्टेड, उन्होंने इकट्ठा किया, मनी पैसे को, टू गिव देने के लिए, लेंचो, मतलब यहाँ तक कि उन लोगों ने पैसा भी इकट्ठा किया किसके लिए? लेंचो को देने के लिए। एंड और हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। लेंचो कार्ड, लेंचो ने कहा द पोस्ट ऑफिस स्टाफ ए बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो ने क्या कहा कि पोस्ट ऑफिस के जो स्टाफ हैं या कर्मचारी वो सब क्या हैं? चोर हैं। बिकॉज, क्योंकि ही थॉट, उसने सोचा, दे हैड स्टोलन, कि वे लोग चुरा लिए हैं, ए पोर्शन, एक भाग, ऑफ द मनी, मतलब उस पैसे का एक भाग उन लोगों ने चुरा लिया। ऐसा कौन सोच रहा था? ऐसा लेंचो का मानना था, क्योंकि लेंचो को सही बात नहीं पता थी, क्योंकि उसको लग रहा था भगवान ने पैसा मेरे लिए 100 पैसा भेजे होंगे, लेकिन मुझे कितना मिला? केवल मिला क्या? 70 पैसे। 30 पैसे कौन ले लिया? तो उसको क्या लगा कि ये डाकिया वाले जो हैं, पोस्टमैन जो हैं, ये सब ले लिए मेरा पैसा। 30 पीसोस आउट ऑफ 10 क्या था? उसको 30 पीसोस आउट ऑफ 10, 100 में से 30 पीसोस उसके कम थे। When, जब, ही सेंट, उसने भेजा, द मनी, जब उसके पास पैसा भेजे गए तो इतना पैसा उसमें कम था। ध्यान दीजिए, ये आप लोग हिंदी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आप लोगों के लिए सुविधा के लिए ठीक रहेगा। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, वाच, क्या लेंचो सरप्राइज, लेंचो सरप्राइज, आश्चर्यचकित हुआ, टू फाइंड, पाकर, ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो पत्र और पैसे पाकर आश्चर्यचकित था, मतलब उसको अजीब लग रहा था कि नहीं? तो ध्यान देते हैं क्या यहाँ पर आंसर में क्या है? नो, नहीं, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, लेंचो आश्चर्यचकित नहीं हुआ था, एट ऑल टू सी, वह यह देखकर क्या, दैट की, देयर वाज मनी इन गॉड्स लेटर, की भगवान के पत्र में पैसा है। जैसा कि मतलब आम लोगों का कहना ये कि भगवान पैसे तो भेजेंगे नहीं, इस लेकिन लेंचो को ये विश्वास था कि उसके लिए भगवान पैसे जरूर भेजेंगे, इतना विश्वास था लेंचो के, इसलिए उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान भी पैसा भेज सकते हैं। उसका विश्वास था, इसलिए उसको आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान मेरे लिए पैसा भेजे हैं। सच वाज हिज फेथ इन गॉड, उसके जैसा कि उसको भगवान में विश्वास था। दैट की ही एक्सपेक्टेड दैट आंसर फ्रॉम गॉड, जैसा कि उसको उम्मीद थी कि भगवान से मेरा आंसर आएगा, मतलब मेरा उत्तर जरूर आएगा भगवान से। और उत्तर के रूप में उसके क्या था? पैसा आया था। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, नहीं, लेंचो को यह देखकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान की चिट्ठी के अंदर पैसे हैं। ईश्वर में उसकी आस्था ऐसी थी कि उसे ईश्वर के उत्तर की अपेक्षा थी, मतलब उसे उत्तर जरूर मिलेगा, ऐसा वो मान रहा था। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वहाँ तक हम लोग किस में पढ़ लेते हैं? वहाँ तक हम लोग बुक के पढ़ लिए थे। अब ये हम लोग का क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, जो हमारी पुरानी बुक है उसमें केवल 10 ही क्वेश्चन दिए हैं। जो हमारी पुरानी बुक है उसमें केवल कितने क्वेश्चन दिए हैं?
उसमें केवल 10 ही क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन जो नई बुक है 2024 वाली उसमें कितने क्वेश्चन हैं? 15 क्वेश्चन हैं शॉर्ट टाइप के। तो वहाँ तक आप लोगों के बुक का कंप्लीट हो गया। ये उसके आगे के क्वेश्चन हैं, इसे मैंने खुद से लिखा है, आप लोग इसे साथ ही साथ लिखते रहिए। तो ध्यान दीजिए है क्या यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? वाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली? तो पोस्टमैन ने क्यों तेजी से हंसा? क्यों तेजी से हंसा? ध्यान दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, लाफ्ड हार्टली, बहुत तेजी से हंसा या हृदय से हंसा। बिकॉज, क्योंकि ऑफ द लेटर, जो पत्र लिखा गया था, रिटर्न लिखा गया था, बाय लेंचो, जो पत्र लेंचो के द्वारा लिखा गया था, एज ही हैड नेवर सीन, उसे उसने कभी नहीं देखा था, सच ए ग्रेट फेथ इन गॉड, जैसा कि उसका भगवान में विश्वास था, बिफोर, पहले, एंड पोस्टमैन, और पोस्टमैन ऑल्सो नेवर, कभी नहीं देखे थे, हैड सीन, देखे थे, समवन सेंडिंग अ लेटर टू गॉड, किसी को, भगवान को पत्र भेजते हुए पोस्टमैन ने कभी किसी को नहीं देखा था, इसलिए वो बहुत तेज से हंसा कि ये पत्र किसका आ गया? जो भगवान को भेजना चाहता है पत्र। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? What was Lencho's remark for the post office employees? तो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनके प्रति लेंचो का क्या मानना था? लेंचो क्या मानना था? ध्यान दीजिए। When, जब, he found, वह पाया, only 70 पीसोज, जब वह केवल 70 पीसोज ही पाया। कौन? लेंचो। इन द इनवलप, लिफाफे में, जब लेंचो ने लिफाफे में केवल 70 पीसोस ही पाया। एंड, और, ही कॉल्ड, उसने कहा, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्या हैं? एक चोरों का समूह है। जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो सब क्या हैं? अ बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब चोरों के समूह है, मतलब उन्होंने उनका पैसा चुरा लिया है, ऐसा लेंचो का कहना था। तो आप लोग आंसर लिखते रहिए साथ ही साथ में। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? हु मेड लेंचो एंग्री? लेंचो को कौन गुस्सा कर दिया? ध्यान दीजिए लेंचो को कौन गुस्सा कर दिया? तो आंसर में क्या होगा? ऑन सीइंग दैट, यह देखते हुए, दैट की, ही हैड ओनली रिसीव्ड, उसको मिला, केवल मिला था या प्राप्त हुआ था 70 पीसोस, उसको केवल 70 पीसोस प्राप्त हुआ था। यही देखकर ही थॉट, उसने सोचा, दैट की, द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, हैड स्टोलन, चुरा लिए हैं, द रेस्ट, मतलब शेष, रेस्ट ऑफ द मनी, मतलब पैसों का शेष भाग या पैसों का शेष भाग जो था वो कौन चुरा लिया है? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज। दिस मेड लेंचो एग्री, और यही क्या किया? लेंचो को गुस्सा कर दिया, क्रोधित कर दिया। तो उम्मीद करते हैं ये भी वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ध्यान दीजिए। What was single hope for the family of लेंचो? तो लेंचो और उसके परिवार की केवल क्या एक उम्मीद थी? तो लेंचो एंड हिज फैमिली सिंगल होप, लेंचो और उसकी परिवार की केवल एक ही आशा थी, वाज द गॉड, और क्या था? भगवान की। केवल भगवान से उन लोगों को उम्मीद और आशा थी। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, What did Lencho call the employees of the post office in his letter to God? तो अपने पत्र में या भगवान के पत्र में उसने एम्प्लॉयज को क्या कहा था? ध्यान दीजिए कौन? पोस्ट
पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को लेंचो क्या कहा था, कहने का मतलब ये है। तो लेंचो ने कहा द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्या कहा था, मतलब एक चोरों का समूह कहा था, क्योंकि उसके 30 पैसे कम थे तो उसे लग रहा था कि ये 30 पैसे जो मेरे कम है इसे कौन ले लिया है, इसे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ले लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरी वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को शेयर करके, उसके बाद फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। अगली क्लास हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।